पत्रकारिता का एक माध्यम होता है, वो अपनी बात पहुंचाता है, जन सूचना मंत्रालय जो होता है उसके मार्फत पहुंचाता है। लेकिन जनता की आवाज सत्ता में बैठे लोगों के कानों में जाए, इसका काम पत्रकारिता करती है। और जो सरकार ने जन विरोधी नीतियां लागू की है उसको जनता को बहुत अच्छे शब्दों में समझा पाए, ये पत्रकारिता काम है। लेकिन अभी तो खत्म हो गया ना। हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं कि पत्रकार सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनसे सवाल नहीं किए जाते। सवाल क्या किए जाएंगे कि आपके भतीजे ने ऐसा क्या कर दिया, भतीजे से सवाल किए जाएंगे आपके चाचा ने ऐसा कैसे बोल दिया। भाई चाचा भतीजे की लड़ाई आप करवा के लोगों का क्या भला होगा। इससे होना ही चाहिए कि सत्ता में बैठे लोगों से पूछे कि आपने कहा था, नरेंद्र मोदी जी उसकी पार्टी के लोगों से पूछे कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल हम देंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ठीक है, इन पे बात होनी चाहिए। या जब हम आ जाएंगे तो बुढ़ापा पेंशन 5,000 हो जाएगी, ये बीजेपी वादा करके आई थी, लेकिन बुढ़ापा पेंशन कितनी है। सवाल ये करना चाहिए कि परिवार पहचान पत्र बनाने के नाम पे जो लाखों लोगों को बीपीएल की श्रेणी से निकाल दिया और बहुत करोड़पति लोग हैं जिनको बीपीएल श्रेणी में डाल दिया, तो ये जो घोटाला घोलमेल होया है इसका जिम्मेवार कौन है। और लगातार परिवार पहचान पत्र को ठीक करवाने के लिए 4 महीने 5 महीने लोग लाइन में लगे रहे, उनको कोई जवाब दे नहीं था कि परिवार पहचान पत्र में जो गड़बड़ाई है उसको ठीक कौन करेगा, जिसके कारण खासकर गरीब लोगों के बच्चों की स्कॉलरशिप रुक गई। गरीब लोगों के जो बच्चों की जो उनको दूसरे जो कॉपी किताबें मिलती थी वो रुक गए, या नाम जो लिखा जाता स्कूल में उसमें कोई गड़बड़ेशन हो गई इनकम सर्टिफिकेट के कारण। ये जो समस्याएं आई है, पत्रकार का काम तो ये है ना कि इस पे सवाल पूछे। और मैं मेरी बता रहा हूं कि जहां भी हमने अपना मजबूती से इन्हीं मुद्दों पे जिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं इन मुद्दों पे अपना फोकस रखा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूर, किसान, उनके मुद्दों से संबंधित सवाल पूछे जाए, जिससे सत्ता में बैठा नुमाइंदा जवाबदेह हो जनता के प्रति। यही पत्रकारिता है। अगर आप ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि वो पत्रकारिता गोदी मीडिया में आएगी, चाहे वो सोशल मीडिया के कोई पत्रकार कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया के पत्रकार कर रहे हैं। अगर वो सत्ता से सवाल नहीं कर रहे हैं और चाटुकारिता कर रहे हैं और उनसे चाचा भतीजा वाले सवाल पूछ रहे हैं, या पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, ये सवाल अगर आपके हैं तो फिर आप ना गोदी मीडिया में काउंटिंग होगी। अगर आप सत्ता से ईमानदारी से सवाल पूछते हो, लगाते रहेगा टैग। दिग्विजय सिंह के टैग लगाने से मैं कोई कांग्रेसी थोड़ी हो गया। एक और मेरा सवाल है कि जैसे आपने हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता की है, तो और भी बहुत सारे पत्रकार, जैसे हम करनाल के आकर्ष उपल की बात करें, वो जेल काट के आए हैं, तो कहीं ना कहीं उद्योग भैया आपने भी एक पत्रकारिता दिखाने की कोशिश की कि भाई जो एक मुझे दिखाना चाहिए आपको दिखाना, वो आप दिखाते हैं। तो कितना जो पत्रकारों का सपोर्ट आपको मिलता है, कितना आपके पास फोन है, और सभी लोगों ने लगभग वीडियो देखी आपकी, वो कितने लोगों के आपके पास कॉल आई? मैं वही कह रहा हूँ कि होना क्या चाहिए कि पत्रकारों का भी एक ना काम करने वाला ग्रुप होना चाहिए। इस आर्मी में भी हमने कोशिश की ग्रुप बनाने की, लेकिन जो आप बात कर रहे हो ना, जैसे करनाल से जो उसको पकड़ा गया पत्रकार को, आकर्षण उपल को, या इससे पहले रुपेश कुमार झारखंड में पत्रकार अभी भी जेल में है, या सिद्ध की कंपन जो केरला के पत्रकार थे उत्तर प्रदेश में पकड़े गए, या और कहीं भी हमला होता है, तो हम ईमानदारी से हिसार के अंदर उनके पक्ष में बातचीत करते कि उन पत्रकारों का गलत दमन हुआ। लेकिन यहाँ पत्रकारिता क्या होगी, चुनाव चल रहा, तो सोशल मीडिया के पत्रकार भी ये सोच रहे कि हमारा का हो जाएगा, गुस्से में हो जाएगा, या हमारा का हमसे नाराज हो जाएगा तो मैं दिक्कत आ जाएगी। जब ये पत्रकारिता होगी तो पत्रकारिता नहीं, मैं कह रहा गोदी मीडिया। दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा और दिग्विजय सिंह सवाल का जवाब देने की बजाय वो गुस्से में कह रहे हैं, या मेरे मुंह में जबान डालने की बात कर रहे हैं कि आप कहो कि ये कांग्रेसी किसान है, या मैंने जब सवाल पूछ लिया शुभकर्ण सिंह पे तो कह रहे आप कांग्रेसी पत्रकार हो। क्या उसके बाद दिग्विजय सिंह से, या उनकी जो माँ है नैना चौटाला यहाँ से प्रत्याशी है, या उनके पिताजी है, क्योंकि राजनीतिक परिवार है, दुष्यंत चौटाला है, वो अभी वोट मांग रहे हैं अलग अलग, क्या किसी भी पत्रकार ने उससे सवाल पूछा कि आप किसी पत्रकार को सवाल पूछने के इस पे क्या आरोप लगाया आपने कि वो कांग्रेसी, क्यों आरोप लगाया, आप आरोप कैसे लगा सकते हो, क्या आपने, और कांग्रेसी भी पत्रकार अगर कोई है वो कांग्रेसी है तो इसमें बुराई क्या। मैं ये फिर कह रहा हूँ, मैं तो वामपंथी हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं कम्युनिस्ट हूँ, कम्युनिस्ट विचारधारा से हूँ, साफ बात इस पे। लेकिन अगर मैं कांग्रेसी भी होता तो इसमें मेरा गुनाह थोड़ी है, मैंने सवाल किया, सवाल का जवाब दे दो बस। ये अगर ये राजनेता जिस दिन समझ जाएंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं समझेंगे कि राजनेता सत्ता में बैठने के बाद जो उनकी सामंती मानसिकता है, जो बाप दादाओं से उनको सामंती विचार मिला है, जनता को जो वो
कीड़े मकोड़े समझते हैं, और 5 साल में एक बार उनको बुढ़ा लिया वोट के नाम पे, झूठ सच बोल के कि बीजेपी को यमुना पार भेज देंगे, ठीक है, और दारू के ठेके बंद करवा देंगे, और उसके बाद जैसे ही सत्ता में आए दारू का महकमा लेके बैठ गए और बीजेपी के साथ सत्ता बना ली। तो यार लोग सवाल तो करेंगे ना आपसे। बिल्कुल। आज पत्रकारों का काम लोग कर रहे हैं सवाल करने का, पत्रकार नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्य है। तो आप सभी के लिए भी एक सोचने का विषय है कि भाई एक जो सवाल करना एक पत्रकार का कर्म हर वो करता है, लेकिन बाद में उसे किसी संस्था या किसी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। आपकी राय में क्या है? और भाई जो वीडियो आपने देखी आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें। और जितने मेरे पत्रकार साथी हैं, अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करनी है तो भाई उद्या भाई का भी सपोर्ट करें। यानी कि ये आज बात इनके साथ में हुई है, कल आप अगर सवाल पूछेंगे तो आपके साथ भी कभी ना कभी होगा। ये तो एकजुट होने की जरूरत हमें। मैं अजय ये कह रहा हूं कि सवाल ये है कि ये जो नेता लोग है ना, नेता लोग, ये नेता लोग जनता के नौकर होते हैं, जनता का वोट लेके बैठे हैं। इनसे प्रत्येक पत्रकार को मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह से प्रत्येक पत्रकार को सवाल करना चाहिए कि उदय ने सवाल पूछा आपसे, शुभकर्ण सिंह की मौत सरकार की गोली से हुई और सरकार आपकी थी, आप जवाब दो। और देखते क्या होगा, अगर 10 पत्रकार भी अलग अलग इनके जो ये वोट मांगने आ रहे हैं सवाल पूछ लेंगे तो इनको ही नहीं, फिर दूसरे नेताओं को भी अपनी भाषा पे लगाम लगानी पड़ेगी। जो ये भाषा बोलते हैं ना पत्रकारों को धमकाने की, लोगों को धमकाने की, ठीक है, गुंडागर्दी जो ये कहीं ना कहीं कर रहे हैं, वो पूरा वीडियो हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से बैरिकेटिंग हटा के उनके लोग सातल पीट रहे किसानों के खिलाफ। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ किसान आंदोलन कर सकते हैं, वो आम नागरिक है, लेकिन एक चुनी हुई पार्टी के नुमाइंदे इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। वो करेंगे, वो गुंडागर्दी आएगी। अगर पत्रकार ईमानदार इस हरियाणा में है तो ये जहां भी जाए तो इनसे सवाल पूछना चाहिए। जो 5 साल में जो जन विरोधी नीतियां लागू हुई उन पे, और जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए उन पे, तो कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को बचा पाएंगे, संविधान को बचा पाएंगे, मजदूर किसान की आने वाली नस्लों को बचा पाएंगे। यही मेरा कहना है। आप हमेशा लोगों की आवाज के लिए लड़ते हैं और आपके पास बहुत सारी धमकियां भी मिलती हैं, तो क्या उन लोगों की तरफ से आपको कोई मदद मिली है, या फिर आपके पास कोई फोन आया कि भाई आपने सही सवाल पूछा था, हम आपके साथ में खड़े हैं? क्योंकि आप उन्हीं लोगों के लिए लड़ते हैं, अगर वही आपके साथ में नहीं खड़े हैं तो फिर मतलब कि लोग बोलते हैं कि अच्छा, मेरा एक मानना है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हुआ गाय वाला, कि यहाँ कोई भी बैल लेके जाता था तो कुछ गौ रक्षा के नाम पे कुछ जो टोल बना हुआ था वो उनको रोकते थे, उनकी गायें छीन लेते थे। और जब इसके ऊपर हमने ग्राउंड स्टोरी की और जब उन लोगों पे केस दर्ज करवाया किसानों ने, हमने उनको दिखाया और ग्राउंड स्टोरी की ये किसान है, इनके बैल जो छीन ली जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिलीभगत दिख रही थी उस दौर में। तो यहाँ के एसपी ने उन पे रोक लगवाई, गंगाराम पुनिया एसपी थे, रोक लगाई कि आप कौन होते हो लोग किसी की गाड़ी रोकने वाले, ये सिर्फ पुलिस के पास अधिकार है। तो उनकी गाड़ियों पे रोक लगाई, तो उन्होंने धमकियां दी। तो मुझे याद है कि यहाँ जितने भी आंदोलनकारी किसान थे आसपास के, यहाँ गोरखपुर से आगे तक के किसान जो आंदोलनों में आते थे, फतेहाबाद में, हिसार में, वहां से हजारों फोन आए होंगे, हजारों मैसेज इस बात के आए होंगे कि उदय आपके साथ कभी भी कोई दिक्कत आ जाए, कभी भी कोई आप पे कहे कि हम हमला करेंगे, आपको देख लेंगे, तो उनसे बात कर लेना, हम आने के लिए तैयार हैं। ऐसा थोड़ी है, जो जनता का पत्रकार है ना, जनता पत्रकार की जनता कहीं ना कहीं पैरवी करती है, उसके साथ खड़ी मिलती है, ये हमने पहले भी देखा है। और लेकिन वो उसको ना लंबे टाइम तक जनता पत्रकार को अपनी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि एक बार पत्रकार ईमानदार बन गया फिर कहीं ना कहीं उन जो जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं उनसे पैसे वैसे लेके उनके लिए काम करने लग गया। यही मेरा मानना है, जनता साथ खड़ी होगी अगर आप ईमानदार हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। अभी हमारे साथ उदय जी मौजूद थे और बातचीत करी, एक स्पष्ट बात आप सभी के सामने रखने की कोशिश करी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।